जय श्री कृष्णा। श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास का संबंध देवों के देव महादेव से है। पौराणिक मान्यता है कि सागर मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो शिवजी ने उसे अपने कंठ में धारण किया। उस समय देवताओं ने उन्हें जल अर्पित कर शांत किया। तभी से श्रावण मास में जलाभिषेक रुद्राभिषेक की परंपरा चली आ रही है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी संस्कृति चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस पावन पूजा विधि की जिसे स्वयं वेदों में सबसे प्रभावशाली, सबसे फलदायक और शिव कृपा को शीघ्र दिलाने वाला बताया गया है, रुद्राभिषेक। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हम आपको बताएंगे रुद्राभिषेक की सही विधि, वैज्ञानिक कारण और इससे जुड़े गुप्त रहस्य। तो सबसे पहले जानते हैं रुद्राभिषेक का अर्थ। रुद्र यानी भगवान शिव का विकराल, उग्र और प्रचंड रूप। अभिषेक यानी स्नान कराना, पूजन करना, अर्पण करना। इस प्रकार रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान शिव का जल, दूध, घृत आदि पवित्र द्रव्यों से विधि पूर्वक अभिषेक करना। ये केवल एक पूजा नहीं बल्कि सृष्टि के सबसे प्राचीन शक्ति संयोजन विज्ञान का हिस्सा है। भगवान शिव का जलाभिषेक करने से हमारी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे शांत होती है और भीतर शिव शक्ति जागृत होती है। शास्त्रों में अनेक कथाएं मिलती हैं जहां रुद्राभिषेक करने से असंभव भी संभव हो गया। रामायण में श्री राम ने लंका विजय से पूर्व रामेश्वरम में शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया। महाभारत में युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ से पहले रुद्राभिषेक करवाया। क्यों? क्योंकि रुद्राभिषेक से भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं और सारे विघ्न समाप्त होते हैं। स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण सभी में रुद्राभिषेक को सर्वोत्तम माना गया है। यह न केवल रोग, शोक और बाधाओं को दूर करता है बल्कि आयु, स्वास्थ्य, धन, संतान, विद्या और मोक्ष सभी कुछ देता है। रुद्राभिषेक कभी भी किया जा सकता है, लेकिन सावन मास, महाशिवरात्रि, प्रदोष व्रत और श्रावण सोमवार विशेष शुभ माने जाते हैं। स्थान के लिए शिवालय हो तो अति उत्तम, अन्यथा घर में भी शिवलिंग स्थापित करके विधि पूर्वक किया जा सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि रुद्राभिषेक करने के लिए कौन कौन सी पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है। तो इसमें चाहिए जल, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये सब मिला के पंचामृत होता है। और बेलपत्र, आक, धतूरा, भांग, दूर्वा, शमीपत्र, चंदन, भस्म, फल, फूल, नारियल और रुद्राक्ष माला। रुद्राभिषेक करने के समय सबसे पहले संकल्प लेना होता है। दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक नाम, अमुक गोत्र, अमुक स्थान से शिवजी के रुद्राभिषेक हेतु ये पूजा कर रहा हूँ, शिव कृपा हेतु। फिर शिवलिंग को स्नान कराएं, पहले शुद्ध जल से, फिर पंचामृत, दूध, दही, घृत, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ें पंचामृत कहलाती हैं। इससे स्नान कराएंगे बारी बारी से। फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। अभिषेक के लिए मंत्र है, स्नान कराते समय ये मंत्र जपें, ओम नमः शिवाय, या दूसरा मंत्र है ओम रुद्राय नमः। विशेषतः रुद्राष्टाध्यायी या रुद्रम का पाठ बहुत पुण्यदायक है। इसके बाद बेलपत्र, आक, धतूरा, भांग, चंदन, पुष्प, फल, नारियल आदि अर्पित करें। धूप दीप लगाएं, ध्यान और प्रार्थना करें।
आखिर में शिव जी से अपने मन की बात कहें। स्वास्थ्य, शांति, सुख, समृद्धि, मोक्ष जो चाहे, इसके बाद आरती करें। अब जानते हैं कि इसका वैज्ञानिक रहस्य क्या है। शिवलिंग केवल धर्म नहीं, ऊर्जा का केंद्र है। जब हम उस पर जल या दूध अर्पित करते हैं तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा तरंगें उत्पन्न होती हैं जो हमारे मन, मस्तिष्क, चित्त और शरीर पर शांत करने वाला प्रभाव डालती हैं। बेलपत्र, धतूरा, भांग ये औषधीय पौधे हैं जो वातावरण को शुद्ध करते हैं और मन को एकाग्र बनाते हैं। रुद्राभिषेक करते समय जो मंत्र ध्वनि निकलती है वह हमारे भीतर की क्लेशकारी ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा जागृत करती है। अब जानते हैं कि रुद्राभिषेक से हमें क्या लाभ होता है, क्या मिलता है। तो रुद्राभिषेक से हमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, आर्थिक उन्नति, घर परिवार में शांति, पितृदोष, काल सर्प योग आदि का निवारण और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। अब बात करेंगे कि रुद्राभिषेक कौन लोग कर सकते हैं। कोई भी जाति, लिंग, वर्ण का व्यक्ति इसे कर सकता है। केवल श्रद्धा और नियत होनी चाहिए। कर्म कांड से अधिक भाव और भक्ति शिव जी को ज़्यादा प्रिय है। तो मित्रों, यही था रुद्राभिषेक का महत्व और उसकी संपूर्ण विधि। यदि आप भी जीवन में बाधाओं से मुक्ति, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि चाहते हैं तो अवश्य करें रुद्राभिषेक। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और चैनल हमारी संस्कृति को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और पावन विषय के साथ। हर हर महादेव।